मेरी कविता जन्म का ऐलान है, ऐसा कहते थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारत अटल बिहारी वाजपेयी। ये पराजय की प्रस्तावना नहीं है, वो हारे हुए सिपाही का निराश निनाद नहीं है। जूझते उनके स्वर की अटलता, उनकी कविता, उनके चरित्र, उनके व्यक्तित्व और उनके आचरण में सब जगह दिखाई देती थी। पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं उस अटल व्यक्तित्व की विराटता को। और हम अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पिता का नाम भी कृष्ण, माता का नाम भी कृष्ण, और वो थे भारतीय राजनीति के श्री कृष्ण। क्योंकि उन्होंने जिन अध्यायों की रचना की, राजनीति के जिन अध्यायों को उन्होंने गढ़ा, भारतीय राजनीति के आने वाले तमाम अर्जुनों के लिए वो गीता का उपदेश। मैं ये बताना चाहूंगा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, ग्वालियर के अंदर हुआ। हालांकि मूल रूप से उनका परिवार आगरा के पास बटेश्वर का रहने वाला था। एक शिक्षक के घर पैदा होकर फिर आगे बढ़े ग्वालियर के लक्ष्मीबाई कॉलेज, जिसको उस समय विक्टोरिया कॉलेज कहा जाता था, जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, और कानपुर के डीबी कॉलेज से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमए पॉलिटिकल साइंस के अंदर। और बाद में भारत की आजादी के बाद कहते हैं कि वो भारत छोड़ो और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में उनका जीवन जब आगे बढ़ा, ग्वालियर के अंदर आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे बाला साहब जी देवघर, उनकी नजरों में वो आए। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रखर वक्ता थे, उनकी ओजस्वी शैली थी। और बताना चाहूंगा कि आज भी जब हम यूट्यूब के ऊपर अपने वीडियोस को देखते देखते जब स्क्रॉल करते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी का वीडियो आ जाता है, तो में से बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो उनके वीडियो को देखे बिना रह जाए। इतने प्रखर वक्ता थे, इतनी ओजस्वी आवाज थी, एक कवि हृदय थे, एक पत्रकार थे, एक लेखक थे। और इन सब के बाद इन सब चीजों ने उनको धीरे धीरे देश की राजनीति में प्रतिष्ठित किया और राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी बना दिया। पत्रकार के रूप में शुरुआती जीवन में अगर बात करें तो उन्होंने राष्ट्र धर्म जैसी मासिक पत्रिका का संपादन भी किया, 5 जन्म जैसी साप्ताहिक का संपादन भी किया, वीर अर्जुन पत्रिका के अंदर भी लेखन का काम किया। और ग्वालियर के अंदर जब चूंकि पत्रकारिता का कार्य करते करते और अपनी ओजस्वी आवाज से जब वो लोगों को प्रभावित करते थे, और ग्वालियर में आरएसएस के प्रचारक बाला साहब जी देवघर की नजरों में आए, और उसके बाद आरएसएस के सरसंघ चालक माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर की नजरों में जब वो आए, तो उन्हें जनसंघ की जब स्थापना हुई तो उसके संस्थापक सदस्यों में रहे और श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का सहयोगी उन्हें बना दिया गया। उनके स्टेनोग्राफर